आपको? समांतर माध्य। क्या पढ़ना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य। दूसरा पढ़ना है आपको माध्यिका, और तीसरा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है? बहुलक। ठीक, ये तीन चीजें आपको पढ़ना है। वैसे हरात्मक माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, लेकिन सभी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको बस ये तीन चीजें पढ़नी है। यहाँ पर समांतर माध्य को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम, केवल हम माध्य भी कहेंगे तो भी समझ लेना है कि औसत माध्य की बात हो रही है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। मतलब आपको केंद्रीय परिवृत्त की मापे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। हाई स्कूल में केवल यही तीनों चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? समांतर माध्य की। ठीक, तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, थोड़ा तेजी से लिखिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तेजी से लिखिए, या साथ साथ में लिखते चलिए तो और बेस्ट होगा। जैसे जैसे ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, बाद में देख लेना, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य की। किसकी बात करेंगे? समांतर माध्य एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। दो आंकड़े होते हैं, बस आप इन दोनों आंकड़ों को याद रखेंगे। कैसे वर्गीकृत रहता है, कब से अवर्गीकृत आंकड़ा रहता है, 9th में आपने पढ़ा होगा। वर्गीकृत में जैसे क्या लिखा रहेगा? 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार से ऐसे लिखा होगा ना, इस प्रकार से लिखा होगा। और अवर्गीकृत आंकड़े जैसे लिख दिया जाए 2, 5, 6, 15, 20, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अवर्गीकृत आंकड़ा। समांतर माध्य में हम सबसे पहले बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। पहले वर्गीकृत नहीं बात करते हैं, पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। तो समांतर माध्य या इसी का दूसरा नाम समांतर माध्य, या इसी का दूसरा जो नाम होता है माध्य भी बोलते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला याद रखना है, जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो, तब समांतर माध्य का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, जब आंकड़े, चलिए लिखते नहीं है, समांतर माध्य का फार्मूला। समांतर माध्य को हम लोग किससे लिखते हैं पता है? x बार से। किससे लिखते हैं समांतर माध्य को? या लिखना है तो आपको लिखना है x बार। ये फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, पदों का योग बटे में होता है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की ये होता है, ठीक है, कुल पदों की संख्या। ये चैप्टर आप सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफी नंबर देखने को मिलते हैं, 10 से 12 नंबर का, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दो चैप्टर पढ़ लीजिए, एक ये और एक प्रायिकता। ठीक, एक सांख्यिकी एक प्रायिकता, 12-13 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसको हम शॉर्टकट, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए, हम आपसे कहें कि 2, 5, 10, ठीक है, 8, 15 का समांतर माध्य निकालिए। क्या निकालिए? समांतर माध्य। समांतर माध्य तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस अभी हमने फार्मूला लिखवाया। समांतर माध्य को हम लिखते हैं x बार से। किससे लिखते हैं? x बार। और हमने लिखवाया क्या फार्मूला? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब सबको जोड़ लेना है, 2, 5 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 15, सबको जोड़ लेना है। और सबको क्या करना है? कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर देना है। ठीक, जोड़ लीजिए इसको। 5, 2, 7, 10, 17, 17 और 8 कितना होता है? 25, 25 और 15
40, 25 15 40, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 8 40, ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। इस प्रकार से समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली 13, ये देखते हैं हम लोग। 13 ये आवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में ही भी बात कर रहे थे हम, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताते हैं। हाँ, ये लिखना नहीं है, बस ऐसे समझ लो, ऐसे लगाएंगे इसको। आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x बार बराबर इसको लिख सकते हो आप सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, ये क्या है, ये सिग्मा एफ एक्स क्या है? सिग्मा का मतलब यहाँ पर क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या है? इस सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। यफ क्या है? यफ क्या है? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। यफ क्या है आपकी? बारंबारता। ठीक, और यफ हो ही गया। यक्स क्या है? जो आपके प्राप्तांक वगैरह दिए रहेंगे, जो मान दिए रहेंगे वो है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बारंबारता क्या होता है? कौन सा संख्या कितनी बार आया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लिखें 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5। यहां पर कहें दो की बार, दो कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो ये 3 क्या है? इसकी बारंबारता। ठीक है, ये 3 क्या है? इसकी बारंबारता। सवाल पर आते हैं, ये इस सूत्र को याद रखना है, समांतर माध्य का ये वाला। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। 13 एक देखिए सवाल लिखा हुआ है। एक तरफ दिनों की, पहला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ लिखा है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और एक तरफ लिख दिया गया है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये लिख दिया गया। यहां पर हम सब मान लिख देते हैं। पहला है आपका 2, ठीक है, 2, और फिर उसके बाद दूसरा है 3, उसके बाद 3 के बाद 10, और उसके बाद 52, 52, 32, और 32 के बाद 15, 15 के बाद 4, और 4 के बाद एक और बचता है आपका 2। ठीक, इसकी बारंबारता 0। अनुपस्थित है, 2 आए हैं, 2 में क्या है? ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताए। कोई नहीं अनुपस्थित है, 1, 2 बालक, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस प्रकार दिया है। आपसे सिंपल क्या पूछा है? समांतर माध्य पूछा है। क्या पूछा है? 120 दिन की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। पर दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब ही क्या होता है? समांतर माध्य। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले देखो फार्मूले में क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है। अब एफ एक्स, यह क्या है? ये वाली, ये क्या है? एफ, और ये क्या है? एक्स। ये जो दिया है ना, ये आपका एक्स दिया है। क्या दिया है? एक्स दिया है, किसी को जरूरी नहीं है। और ये क्या है आपका? एफ दिया। बारंबारता, कौन कितने दिन नहीं आया, कितने विद्यार्थी, तो ये बारंबारता है। ठीक, इसके बाद एक लाइन अपनी तरफ से और क्या करेंगे? फाइंड करेंगे एफ एक्स। क्या ज्ञात करेंगे? एफ एक्स। ठीक, क्या ज्ञात करना है आपको? केवल एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स, एफ और एक्स का क्या होगा? गुणा होगा। एफ और एक्स का गुणा होगा। ठीक, गुणा कराएंगे। देखो इन दोनों का पहले गुणा कराइए, कितना आएगा? 2 और 0 का गुणा 0 आएगा, फिर 3 और 1 का गुणा 3 होगा, 10 और 2 का गुणा 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? 52 और 3 का गुणा कर लिया जाए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 156, 32 और 4 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, ये गुणा करा रहे हैं सिंपल। 5 का 15 से गुणा कराएंगे, 15 पचे 75 आ जाएगा,
और 4 का 24 से गुणा कराएंगे, 4 6 24 होगा। 7 का 2 से कराएंगे, 7 दूना 14 होगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है पहले ये दिमाग में रखिए। आपको सिग्मा एफ एक्स लाना है। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का जो गुणा है इन सबको जोड़ना है। एफ एक्स मतलब गुणा किया गया, सिग्मा लग गया, इसका मतलब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना। और बटे में सिग्मा एफ होता है, क्या होता है, सिग्मा एफ, इसका मतलब इसको भी जोड़ना है, सिग्मा एफ को भी जोड़ना है आपको। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए इसको, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आएगा, 1 2 3 ना, 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 7 28, ये हो जाएगा 28। होगा कि नहीं होगा, ये 28 हो गया आपका, सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब उधर वाला भी जोड़ेंगे हम लोग ना, तो जोड़िए जोड़िए भैया। चलिए इकाई का स्थान पहले जोड़ लेते हैं, 3 0 3 ही होगा, 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 और 4 26 4 30 हासिल 3 ना, ये तो होगा। 3 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 7 19 19 और 2 21 21 और 1 22, हासिल कितना बच गया भैया, 2 बच गया ना, 2 1 3 3 1 4 420 आ जाएगा, आएगा ना, सभी का आया 20 420। अब क्या करेंगे, इसको इधर मिटा दे रहे हैं। चलिए आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य या औसत मान, क्या ज्ञात करना है, औसत मान। ठीक है, या औसत संख्या पूछा है तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 420 और इसकी वैल्यू 28 आया है ना। ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 छक 42 7 शून्य 0, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 15 कितना हो जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा।